Hello students, in the last video we have studied about rational numbers. So in this video we are going to study about the properties of rational number. Okay. So इस rational number के बारे में क्या पढ़ा था कि rational number वो होते हैं वो whole numbers जिन्हें हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, पर कंडीशन ये है कि q जो है वो आपका ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए. q शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो. तो वो होते हैं रैशनल नंबर्स. ठीक है. तो अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर में कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं एडिशन की, कि एडिशन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है रैशनल नंबर के. फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि हम किसी भी दो रैशनल नंबर को जब ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद हमारा जो रिजल्टेंट आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, वो भी एक रैशनल नंबर होगा. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल 3/4 + 5/6. तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो इसका जो एलसीएम क्या आएगा, 4 और 6 का एलसीएम 12 आएगा. 4 3 जा 12, 3 × 3 9. तो ये हो जाएगा 9 एंड 6 2 जा 12, 2 × 5 10. तो रिजल्ट क्या आएगा, दैट इज 19/12. 4 3 जा 12, 3 3 जा 9 प्लस 6 2 जा 12 एंड 2 5 जा 10. 19/12. अब ये क्या है, ये भी एक रैशनल नंबर है. क्यों रैशनल नंबर है? क्योंकि ये दोनों होल नंबर है, मतलब हमने इसको p by q के फॉर्म में लिखा है एंड q इज और नॉट इक्वल्स टू 0. क्यों यहाँ पे 12 है. ठीक है. नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिविटी. इसका मतलब ये होता है कि जब हम दो रैशनल नंबर्स को ऐड करेंगे तो उसके एडिशन का जो सीरियल होता है डजेंट मैटर. मीन्स a/b + c/d इक्वल्स टू c/d + a/b. मतलब कि चाहे हम a/b + c/d करें, चाहे c/d + a/b करें, दोनों का रिजल्ट इक्वल आएगा. इसका देखो एग्जाम्पल ये है 7/15 + 5/3/5. तो 15 और 5 का एलसीएम सीधे सीधे 15 आ जाएगा. 15 1 जा 15, यहाँ होगा 7 प्लस 5 3 जा 15, 3 3 जा 9. तो ये क्या हो जाएगा 16/15. ठीक है. और अगर इसको हम ये लिखते हैं 3/5 + 7/15. पहले हमने क्या किया 7/15 + 3/5. अब क्या करें 3/5 + 7/15. मीन्स इनका ऑर्डर जो है वो चेंज कर दिया. अब देखो 15 यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा. देन 15 5 3 जा 15, 3 3 जा 9. 9 प्लस 15 1 जा 15, तो 1 × 7 इज 7. अगेन यहाँ पे क्या आ गया 16/15. मतलब ये दोनों क्या है, इक्वल आए. तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों का सम और इन दोनों का सम इक्वल है. मीन्स अगर हम दो रेशियोज को ऐड करते हैं तो उनकी जो सीरियल होता है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट हमारा क्या आता है, सेम. ओके. नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल नंबर. जो रैशनल नंबर होते हैं जिन्हें हम p by q के फॉर्म में लिखते हैं, उनका जो एडिटिव आइडेंटिटी होता है वो हमेशा क्या होता है, ज़ीरो. ज़ीरो का मतलब ये है कि देख इसका इस स्टेटमेंट का ये मतलब है कि कोई भी रैशनल, जैसे 3/4 है, ठीक है, रैशनल नंबर, अगर हम इसमें ज़ीरो ऐड करेंगे, ज़ीरो को बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, और ज़ीरो ऐड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, द सेम नंबर 3/4. या फिर 0 + 3/4 इक्वल्स टू 3/4. मतलब कि किसी भी ज़ीरो में अगर किसी रैशनल नंबर को ऐड करते हैं तो भी रैशनल नंबर ही आएगा. ज़ीरो मतलब एडिटिव आइडेंटिटी. और अगर किसी भी रैशनल नंबर में ज़ीरो को ऐड करते हैं तो भी रैशनल नंबर ही आएगा. एडिटिव आइडेंटिटी का सिर्फ मतलब इतना ही है कि एडिटिव आइडेंटिटी जो होती है वो रैशनल नंबर की वो होती है ज़ीरो. ओके. उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स. तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी रैशनल नंबर है 2/3. ठीक है. 2/3 रैशनल नंबर है, तो इसका जब हम एडिटिव इनवर्स लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, -2/3. ये हो जाएगा इसका एडिटिव इनवर्स. एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है, इनवर्स मीन्स नेगेटिव. एडिटिव मतलब कि कोई भी रैशनल नंबर है, अगर उसका एडिटिव इनवर्स निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ दैट नंबर. उस रैशनल नंबर का नेगेटिव हो जाएगा उसका एडिटिव इनवर्स. और जब भी किसी भी रैशनल नंबर को, जैसे 2/3 है, इसके साथ इसका एडिटिव इनवर्स ऐड करेंगे
-2/3, तो क्या होगा 2/3 -2/3 0। कोई भी रैशनल नंबर को जो एडिटिव इनवर्स के साथ एडिशन करते हैं तो हमारा रिजल्ट हमेशा क्या आता है 0। ये फोर्थ प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टीज जो है वो रैशनल नंबर की एडिशन वाली वो 4 प्रॉपर्टीज है। इसमें सिंपल सी ये है कि क्लोजर प्रॉपर्टी है कि अगर आप किसी भी दो रैशनल नंबर को ऐड करते हो तो जो रिजल्ट आता है वो रैशनल नंबर ही होता है। सेकेंड वाली है कम्यूटेटिविटी, इसमें कुछ भी नहीं होता, सिर्फ आपको ये देखना है कि जो दो रैशनल नंबर को ऐड कर रहे हो तो उनका सीरियल जो है वो चेंज भी हो जाता है, तो उससे कोई मतलब नहीं होता है। चाहे आप a/b + c/d करो, चाहे c/d + a/b करो, दोनों का रिजल्ट जो है वो सेम ही आएगा, एक रैशनल नंबर ही आएगा। फिर थर्ड वाली क्या थी, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। इसका ये मतलब है कि कोई भी रैशनल नंबर है उसकी एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है 0। और लास्ट वाली क्या है, एडिटिव इनवर्स। कोई भी रैशनल नंबर है उसका एडिटिव इनवर्स क्या आता है, माइनस ऑफ दैट रैशनल नंबर। ओके, सो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं। रैशनल नंबर क्या होता है, जब कोई भी होल नंबर को हम p/q के फॉर्म में लिखते हैं तो उसका जो डिनोमिनेटर होता है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तब वो रैशनल नंबर होगा। ठीक है,